Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, the students of 4th class. How are you all? I hope you will be fine. Today we will read the lesson of New Oxford Modern English. Today we will do the difficult words and their meanings, word sentences and questions answers of unit number 1, which topic is Pippi Longstocking. Now we read the words and their meanings. First word is cannibal. CANNIBAL, cannibal. Cannibal mean आदमखोर. आदमखोर mean इंसान का गोश्त खाने वाला. freckles. freckles mean जिल्द का दाग. FRECKLES, freckles. freckles mean जिल्द का दाग. Third word is STOCHINGS, stockings. stockings mean बहुत लंबी जुराबें. Fourth word is courage. COURAGE, courage. courage mean हिम्मत. Fifth word is politely. POLITELY, politely mean शाइस्तगी से. Now the words are given and we have to use these words in sentences. First word is stockings, बहुत लंबी जुराबें. आयशा is wearing long stockings, आयशा ने लंबी जुराबें पहनी हुई हैं. remarkable. remarkable mean शानदार. This is a remarkable dress, ये एक शानदार लिबास है. रिमार्केबल शानदार. दिस इज़ ए रिमार्केबल ड्रेस, ये एक शानदार लिबास है. करेज. करेज मीन हिम्मत या हौसला. आई नो यू हैव करेज टू टॉक टू हिम, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि आपके पास उससे बात करने की हिम्मत है. पोलाइटली शाइस्तगी से. शी स्पीक्स पोलाइटली, वो शाइस्तगी से बोलती है. नाउ वी विल रीड दी क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द नेम ऑफ पिपीज हाउस, पिपी के घर का नाम क्या था. द आंसर इज द नेम ऑफ पिपीज हाउस वॉज विला विलेकुला, पिपी के घर का नाम विला विलेकुला था. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेयर वर पिपीज पेरेंट्स, पिपी के वालदैन कहाँ थे. द आंसर इज़ पिपीज मदर वॉज डाइड एंड हर फादर वॉज ऑन ए कैनिबल आइलैंड. पिपीज मदर वॉज डाइड एंड हर फादर वॉज ऑन ए कैनिबल आइलैंड. पिपी की मामा फौत हो गई थी और उसके बाबा एक आदमखोर जजीरे पर रहते थे. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट वाज द नेम ऑफ पिपीज पेट मंकी, पिपी के पेट मंकी का नाम क्या था. पिपीज पेट मंकीज नेम वॉज मिस्टर निल्सन, पिपी के पेट मंकी का नाम मिस्टर निल्सन था. पेट पालतू जानवर को कहते हैं जो कि किसी ने पाला हुआ हो. सो उसने मंकी को पाला हुआ था, उसका पेट मंकी का क्या नेम था, मिस्टर निल्सन. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट डिड एनिका से टू पिपी अबाउट लाइंग, एनिका ने पिपी से झूठ बोलने के बारे में क्या कहा. एनिका टोल्ड पिपी, एनिका ने पिपी को बताया दैट इट वॉज विक्ड टू लाई, कि झूठ बोलना बुरी बात है. आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड द लेसन. लर्न इट बाय हार्ट. टेक केयर. बाय बाय. से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टोरी आर ट्रू और फॉल्स. वी हैव टू टेल whether these statements are true or false.
टॉमी एंड अनिका लिव्ड नेक्स्ट डोर टू पीपी। टॉमी और अनिका पीपी के अगले घर में रहते थे। इट इज़ ट्रू। दी मोंकी वॉज वेयरिंग एन ऑरेंज टाई। मोंकी ने ऑरेंज रंग की टाई पहनी हुई थी। इट इज़ फॉल्स। पीपीज शूज़ वर टू स्मॉल। पीपी के जूते बहुत छोटे थे। इट इज़ फॉल्स। टॉमी वॉज वेरी शाय। टॉमी बहुत शर्मीला था। इट इज़ आल्सो फॉल्स। पीपी वॉक्ड होम बैकवर्ड्स। पीपी घर पीछे की तरफ चली। इट इज़ ट्रू। पीपी इन्वाइटेड टॉमी एंड अनिका टू ब्रेकफास्ट। पीपी ने टॉमी और अनिका को नाश्ते के लिए दावत दी। इट इज़ आल्सो ट्रू। नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन द पेज नंबर 6. The question is, add articles to the following where necessary. Note that not all the blanks require an article. We had to add the articles a, an, and the. We have to add the articles a, an, and the when the first letter of the word is vowel letter. Then we write an, and if the first letter of the word is not a vowel letter, then we write a. We use article the with the words which have already discussed or with the plural things. Once upon a time there lived a king who was a fine man. The kingdom he ruled was very large. Here we will put cross because we will not add any article. And all the people who lived in it were happy and prosperous. You will add the articles in the remaining blanks yourself. Now, open the page number 7 and the question is, underline the nouns in the following sentences. नीचे दिए गए जुमलों में से nouns को underline करें. On the grammar book, on the page number 3, it is told about the noun and its kinds. Noun is the name of common person, place or thing. Now we know about the common nouns and proper nouns. General names of persons, places or things are called common nouns. The name of a particular person, place or thing is a proper noun. Now we will underline the nouns whether they are common or proper in the following sentences. Once upon a time there was an old man called Ramesh. Man is the noun and it is a common noun, and Ramesh is the proper noun. One day, day is the noun. He took his dog and went to the forest. Underline day, dog and forest. These are all the nouns. Suddenly, out of the bushes came to a fierce tiger. Now, underline bushes and tiger. These are nouns. You will underline the nouns in the remaining sentences yourself. I hope you will have understood the lesson. Take care. Bye bye.